सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। यूक्रेन युद्ध में जिसकी आशंका थी, जंग उसी विनाश की तरफ रुख कर चुकी है। अलास्का से लेकर व्हाइट हाउस तक मिस्टर पीस मेकर ट्रंप ने शांति की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उनके हर प्लान पर पुतिन ने पानी फेर दिया। पोलैंड में ड्रोन धमाके से रूस और नेटो में टेंशन बढ़ गई है। उधर यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी पर भी रूस और यूरोपीय देश आमने सामने आ गए हैं। एक वक्त बड़ी खबर यह कि रूस पोलैंड के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पोलैंड की सीमा पर गिरा रूसी ड्रोन और उसके बाद ये तनाव और ज्यादा बढ़ा। ड्रोन हमले से पोलैंड के गांव दहशत में हैं, क्योंकि अब पोलैंड को ऐसा लग रहा है कि रूस की तरफ से पोलैंड पर और हमले किए जा सकते हैं। एक ड्रोन था रूस का जो पोलैंड की सीमा में जाकर गिरा, पोलैंड की सीमा से सटे हुए एक गांव में जाकर गिरा, लेकिन इसके बाद पोलैंड और रूस के बीच तनाव बढ़ा है। पोलैंड में सीमा के पास के गांवों में भी इस वक्त दहशत है। एक और बड़ी खबर लेकिन इस हमले से जुड़ी हुई है कि ड्रोन हमले के बाद पोलैंड आक्रामक रुख में दिखाई दे रहा है। पोलैंड ने रूस को चेतावनी दी है। ये कहा है कि रूस की युद्ध भड़काने की ये नीति है। पोलैंड का ये कहना है कि दरअसल ये जो हमला हुआ जिसमें कि एक ड्रोन आकर गिरा रूस की तरफ से पोलैंड की सीमा में, पोलैंड का कहना यह है कि दरअसल ये युद्ध भड़काने की नीति है। ये एक साजिश के तहत सोची समझी युद्ध रणनीति के तहत रूस द्वारा किया गया है। रूस बनाम पोलैंड महायुद्ध की पिच क्या तैयार हो रही है, इसकी वजह से खबर क्या है जान लीजिए। रूस का अटैक ड्रोन पोलैंड में जाकर गिरा। पोलैंड और बेलारूस की सीमा पर बसे गांव इसकी वजह से प्रभावित हुए। तेज धमाके से गांव में दहशत है, कई घरों को नुकसान पहुंचा है। पोलैंड का इसके बाद आक्रामक रुख भी दिखाई दिया है। क्या भिड़ेंगे रूस और पोलैंड, ये सबसे बड़ा सवाल है। रूस पोलैंड में पहले से ही तनाव जारी है। यूक्रेन के बाद रूस के टारगेट पर पोलैंड ही है। पोलैंड पर दबाव बनाता रहता है रूस लगातार। पोलैंड में रूसी जासूसी नेटवर्क भी पकड़े गए थे। इसके बीच कहा यह जा रहा है, जो बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये कि क्या नेटो देश पोलैंड पर हमला करेगा रूस, और अगर रूस ऐसा करता है तो फिर क्या होगा। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी पर पुतिन ने लेकिन चेतावनी दे दी है। यूक्रेन रूस को बराबर सुरक्षा सुनिश्चित हो। 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 1 साल का सीज फायर ना हो। सीज फायर से नेटो यूक्रेन में हथियार जमा करेगा, क्योंकि पुतिन को ऐसा लगता है कि सीज फायर होगा तो फिर नेटो यूक्रेन में हथियार जमा करेगा और ये रूस की सुरक्षा गारंटी के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। आपको दिखाते हैं कि पिछले साल सुरक्षा गारंटी पर पुतिन ने क्या चेतावनी दी थी। देखिए, तो देखिए सुरक्षा गारंटी पर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर सीज फायर हुआ तो उसकी सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित कैसे होगी। पुतिन का यू टर्न यूरोप तक इसकी वजह से विध्वंस है। रूस को यूक्रेन जैसी सुरक्षा गारंटी चाहिए। रूस के लिए खतरा बन सकता है नेटो। सुरक्षा गारंटी प्लान में अमेरिका और यूरोप शामिल हैं। चीन को भी सुरक्षा गारंटी में शामिल किया जाए। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन में विदेशी सेना पर रूस की स्थिति पहले से ही साफ है। विदेशी सेना पर रूस ने अपनी रणनीति नहीं बदली है। वॉशिंगटन सम्मेलन में बनी सहमतियों की लंबी लिस्ट है। अभी सब कुछ कागजों में है। ज़ेलेंस्की पुतिन से बात करने पर सहमत है। ट्रंप सीज फायर के लिए यूक्रेन को आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी देने पर सहमत है। यूरोप यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित करने के लिए सहमत है। इतनी सारी सहमतियों के बीच कई असहमतियां भी हैं जो सतह पर नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि ट्रंप को सिर्फ पीस डील नजर आ रही है। यूक्रेन को अपनी जमीन जाती हुई दिख रही है। यूरोप को रूस के साथ टकराव का डर नजर आ रहा है। ट्रंप की पीस डील तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़का सकती है। कैसे, इस रिपोर्ट में जानिए। And I'm going to tell him what kind of a deal. I'm not going to make a deal. It's not up to me to make a deal. He's trying to set a stage. I mean, in his mind, that helps him make a better deal. It's going to be a big thing. We're going to Russia. That's going to be a big deal. There's no deal until there's a deal. I will call up NATO.
ट्रंप रियल एस्टेट के कारोबारी हैं और कारोबारी सिर्फ डील करते हैं। ये खुद ट्रंप कह चुके हैं। डील का मतलब अपने हित, डील का मतलब मुनाफे का सौदा। महासम्मेलन में ट्रंप की डील हो चुकी है और इस डील से यूरोप पर एटमी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। वॉशिंगटन में ट्रंप ने यूक्रेन के साथ $200 बिलियन यानी करीब 17.5 लाख करोड़ रुपए का हथियार सौदा किया। बदले में यूक्रेन को आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी का वादा किया, लेकिन साथ ही कह दिया कि सुरक्षा गारंटी के लिए जिम्मेदार अमेरिका नहीं, यूरोप है। सुरक्षा गारंटी का मसौदा अभी कागजों में आकार ले रहा है। यूरोप और अमेरिका में इस पर डिप्लोमेटिक और सामरिक मंथन हो रहा है। आज 32 नाटो देशों के रक्षा मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। सुरक्षा गारंटी तय करने के लिए यूएस, यूरोप, यूक्रेन का कमीशन बना दिया गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस कमीशन के अध्यक्ष हैं। इसी हफ्ते जर्मनी, यूके, फ्रांस, फिनलैंड और इटली के सीडीएस वॉशिंगटन पहुंच रहे हैं। अमेरिका के सीडीएस के साथ सुरक्षा गारंटी के नियमों, शर्तों पर चर्चा होगी। कागजी कार्रवाई तेज कर दी गई है, लेकिन सवाल यह है कि सुरक्षा गारंटी है क्या? युद्ध विराम लागू हुआ तो यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी दी जाएगी। परिकल्पना यह है कि इसकी जिम्मेदारी अमेरिका और यूरोप उठाएंगे। ये व्यवस्था इसलिए की जाएगी ताकि भविष्य में रूस यूक्रेन पर हमला न करे। जहां तक जिम्मेदारी का सवाल है तो ट्रंप बड़ी चतुराई से उससे मुकर गए। सुनिए उनकी प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट क्या कह रही हैं। यानी पहले ट्रंप ने यूक्रेन को कहा यूक्रेन नाटो में नहीं शामिल होगा, और अब कहा है कि यूक्रेन में नाटो सेना भी नहीं जाएगी। तो अब बचा कौन? यूरोप के देश जो नाटो और यूरोपियन यूनियन दोनों के सदस्य हैं। अब सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, और इसका मॉडल क्या है ये समझिए। मिस्टर पीस मेकर साफ कर चुके हैं कि पीस डील चाहिए, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि रूस से सीधा टकराव हो जाए। इसीलिए यूरोप को यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी की जिम्मेदारी दे दी। अब अमेरिकी मीडिया का दावा है कि यूरोप के 10 देश अपनी सेना यूक्रेन में भेजने पर विचार कर रहे हैं। इन 10 देशों के नाम नहीं बताएगा, यानी ये भी कागजी कार्रवाई का ही एक हिस्सा है। लेकिन क्रेमलिन ने इस प्लान के धरातल पर उतरने से पहले ही अपना रुख बता दिया। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि यूक्रेन में विदेशी सेना की संभावित तैनाती पर रूस की स्थिति पहले से साफ है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। यानी यूक्रेन में सेना भेजने वाले देश रूस के टारगेट में होंगे। उन्हें युद्ध में सीधे शामिल माना जाएगा। इसीलिए बिना अमेरिका के पूरा यूरोप भी मिलकर यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी नहीं दे पाएगा। सुरक्षा गारंटी के मुद्दे पर ट्रंप का काम चलाऊ रवैया नए युद्ध का अंदेशा भड़का रहा है। इसीलिए फ्रांस ने कहा है कि दुश्मन दरवाजे तक पहुंच चुका है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा है कि पुतिन हमारे द्वार पर बैठे नरभक्षी राक्षस हैं, जो जीवित रहने के लिए लगातार लोगों को खा रहे हैं। 2007-2008 से पुतिन ने अपने सभी वादे तोड़े हैं। वो हालात अस्थिर करने वाली ताकत है। यूरोप का मानना है कि पुतिन युद्ध नहीं रोकने वाले। कुछ समय के लिए वो रुके भी तो अगला टारगेट कोई नया देश होगा। पुतिन को रोकने के लिए अमेरिका जरूरी है। लेकिन अमेरिका ने डील सिर्फ यूक्रेन से ही नहीं की है, बल्कि पुतिन से भी की। इसीलिए ट्रंप कह रहे हैं कि सुरक्षा गारंटी पर पुतिन को भी सहमत करना होगा। सुरक्षा गारंटी का मुद्दा ही युद्ध विराम का सबसे बड़ा पेंच है। अगर अमेरिका इस प्लान से दूर रहता है तो यूरोप के पास इसका कोई समाधान नहीं है।
बातें बहुत ज्यादा की जा रही हैं, लेकिन एक्शन लेने में यूरोप के देश हिचकिचा रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन में सैन्य तैनाती आसान नहीं है। किसी भी फोर्स को युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले हमले रोकने और करने के अधिकार देने होते हैं। अगर ऐसा किया गया तो इससे शांति नहीं लौटेगी, बल्कि जंग भड़केगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।